समुद्र के बीच एक पवित्र द्वीप, जहां लहरों की आवाज भी मानो मंत्र जपती हो। ये है रामेश्वरम, एक ऐसा धाम जहां भगवान राम ने स्वयं शिव की आराधना की, जहां विजय के बाद भी विनम्रता थी और जहां आज भी 22 पवित्र कुंड अपना रहस्य समाये हुए हैं। स्वागत है आपका भारत के सबसे अद्भुत शिवधाम में। कथा त्रेता युग की है, जब धर्म और अधर्म के बीच एक महान युद्ध हुआ था। लंका की धरती पर भगवान श्री राम और रावण के बीच वो निर्णायक संग्राम लड़ा गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जब अंततः श्री राम ने रावण को पराजित किया, तब केवल विजय का उत्सव ही नहीं था, उनके हृदय में एक गहरी गंभीरता भी थी। क्योंकि रावण केवल एक अत्याचारी राजा ही नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता, महापंडित और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी विद्वता और तपस्या असाधारण थी। इसी कारण युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी श्री राम के मन में विनम्रता थी। उन्होंने विचार किया कि एक शिव भक्त ब्राह्मण का वध हुआ है और धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्हें स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। तभी उन्होंने इस पावन स्थल को चुना, समुद्र के किनारे स्थित ये शांत भूमि। यहां भक्ति भाव से पूर्ण हृदय के साथ श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। कथा के अनुसार माता सीता ने स्वयं रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उसी की विधि पूर्वक पूजा की गई। उस क्षण केवल एक अनुष्ठान नहीं हुआ था, वो शक्ति और श्रद्धा का दिव्य संगम था। वो विजय के बाद अहंकार त्यागने और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश था। और तभी से ये पावन स्थान रामनाथ स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अर्थात वो शिव जिनकी आराधना स्वयं राम ने की। यही प्रसंग रामेश्वरम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विनम्रता, धर्म और भक्ति का जीवंत प्रतीक बनाता है। इसी धरती से लंका तक बना था एक सेतु, राम सेतु, जिसे वानर सेना ने निर्मित किया। कहा जाता है कि आज भी समुद्र के नीचे उसके अवशेष मौजूद हैं। विज्ञान और आस्था दोनों के बीच खड़ा है ये अद्भुत रहस्य। रामेश्वरम के इस पावन मंदिर के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। यहां स्थित हैं 22 पवित्र तीर्थ कुंड। प्रत्येक कुंड अपने भीतर एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा और अद्भुत विशेषता समेटे हुए है। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करता है, तो वो केवल पत्थरों से बने भव्य स्तंभों को नहीं देखता, बल्कि वो एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है जहां हर कुंड उसके तन और मन को शुद्ध करने का माध्यम बनता है। मान्यता है कि इन 22 कुंडों का संबंध भगवान राम के तरकश में रखे 22 तीरों से है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम ने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, तब उन्होंने अपने बाणों के माध्यम से विभिन्न पवित्र तीर्थों का जल यहां प्रकट किया। इसी कारण प्रत्येक कुंड का जल अलग अलग तीर्थों की पवित्रता को दर्शाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि ये सभी कुंड एक ही परिसर में स्थित हैं। फिर भी हर कुंड के जल का स्वाद और स्पर्श अलग अनुभव होता है। किसी का जल मीठा प्रतीत होता है, तो किसी का हल्का खारा। किसी में शीतलता अधिक महसूस होती है, तो किसी में एक विशेष ताजगी का आभास होता है। ये अंतर आज भी विज्ञान के लिए एक आश्चर्य का विषय है। श्रद्धालु परंपरा के अनुसार मंदिर के दर्शन से पहले इन सभी 22 कुंडों के जल से स्नान करते हैं।
एक एक कर वे हर कुंड के पास जाते हैं। पुजारी उनके ऊपर जल डालते हैं और हर बार जल की बूंदें मानो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करती हैं। ऐसा विश्वास है कि इन कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आंतरिक शांति की प्रक्रिया है। जब श्रद्धालु भीगे वस्त्रों में आगे बढ़ता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देता है, जैसे उसने अपने भीतर का कोई बोझ हल्का कर दिया हो। इन कुंडों के नाम भी अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। प्रत्येक कुंड का संबंध किसी न किसी देवता, ऋषि या पवित्र तीर्थ से जोड़ा जाता है। ये विविधता इस स्थान को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का संगम बना देती है। कहा जाता है कि इन कुंडों का जल भूमिगत स्रोतों से आता है और यही कारण है कि समुद्र के इतना निकट होने के बावजूद इनका जल खारा नहीं होता। ये तथ्य स्वयं में एक आश्चर्य है। चारों ओर खारा समुद्र और भीतर मीठा पवित्र जल। आस्था इसे चमत्कार कहती है और विज्ञान इसे प्रकृति की अनोखी संरचना। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करती है तो इन कुंडों के जल पर पड़ती रोशनी एक दिव्य, ये विश्वास है, ये परंपरा है, ये आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। द्रविड़ शैली में निर्मित ये मंदिर अपने भव्य स्तंभों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका गलियारा भारत का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। हर स्तंभ पर बारीक नक्काशी, हर दीवार पर इतिहास अंकित है। यहाँ चलना भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। रामेश्वरम हमें सिखाता है विजय के बाद भी विनम्र रहना, शक्ति के सामने श्रद्धा से झुकना। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये राम और शिव के दिव्य मिलन का प्रतीक है। यदि आप भी अपने मन को शांति देना चाहते हैं तो जीवन में एक बार रामेश्वरम अवश्य आइए। हर हर महादेव। जय श्री राम।